जनता को गुमराह बनाना चाहता है, हर बार नया ठिकाना चाहता है। 56 वर्ष का अधेड़ अपने को युवा बताना चाहता है, खोई हुई विरासत पाना चाहता है। मिल रही है हार पर हार, फिर भी आजमाना चाहता है। ये भेड़िए का झुंड भला शेर से टकराना चाहता है, भला शेर से टकराना चाहता है। कांग्रेस पार्टी जो कहते हैं अब इंडिया गठबंधन, ईडी गठबंधन जो भी कहते हैं, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। सबसे पहली बात, इनके पास मुद्दा क्या है? मोदी जी को हराना है, मोदी जी को हराना है। भाई किसको लाना है? कूटनीति को दूर बैठा के रखा है, कूटनीति को दूर बैठा के रखा है। दिल्ली के सिंहासन पे एक शेर बैठा के रखा है। नमस्कार दोस्तों, देश में चुनावी माहौल है। आज लोगों से राय करते रैंडमली क्या पब्लिक का मिजाज है, पब्लिक क्या सर क्या लगता है देश में चुनाव है, लोगों के माहौल क्या लग रहा है, देख करके क्या लग रहा है, मिजाज लोगों का क्या है? बीजेपी आएगी, गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी। मोदी क्यों देश में माहौल यही बता रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं यही माहौल है। नहीं मतलब कुछ तो प्लस पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट मतलब लोग भी बताते होंगे ना कि मोदी सरकार क्यों आनी चाहिए। मोदी सरकार इसलिए आनी चाहिए, काम कर रही है मोदी सरकार। विश्व मोदी सरकार कोई क्षेत्रीय पार्टी तो है नहीं, या विधानसभा के चुनाव तो हो नहीं रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। पूरे विश्व को रिप्रेजेंट करना है, उनको तीसरी महाशक्ति बनाना है। इस लोगों पे काम कर रहे हैं, वो अपना विशाल काम कर रहे हैं और चारों तरफ से घूम रहे हैं। इसलिए मोदी 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 चल रहा है। क्या कहना है आपका? ये जो अंकल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। जनता को गुमराह बनाना चाहता है, हर बार नया ठिकाना चाहता है। 56 वर्ष का अधेड़ अपने को युवा बताना चाहता है, खोई हुई विरासत पाना चाहता है। मिल रही है हार पर हार, फिर भी आजमाना चाहता है। ये भेड़िए का झुंड भला शेर से टकराना चाहता है, भला शेर से टकराना चाहता है। खैर शायरी तो आपने बड़ी दमदार सुनाई। हाँ, एक मिनट। पहली बात सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी जो कहते हैं अब इंडिया गठबंधन, ईडी गठबंधन जो भी कहते हैं, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। सबसे पहली बात, इनके पास मुद्दा क्या है? मोदी जी को हराना है, मोदी जी को हराना है। भाई किसको लाना है? लाने के बाद ये सब शून्य हो जाता है, मुख्तसर हो जाते हैं कि लाना किनको है। सुनिएगा, एक मिनट, इनका बोल रहे हैं, बोलिए। कूटनीति को दूर बैठा के रखा है, कूटनीति को दूर बैठा के रखा है। दिल्ली के सिंहासन पे एक शेर बैठा के रखा है। भैया विपक्षी के लिए तुमसे कुछ नहीं होगा। और ये कांग्रेस पार्टी ये चंबल के डाकू से भी खतरनाक है। वो रात में लूटती है, दिन में लूटती है। 2G 3G जीजा जी न जाने कौन कौन से घोटाले करती है। नाम क्या रखते हैं? UPA, यूनाइटेड पॉकेट मार पार्टी। और भारत की जनता का बहुत पॉकेट मार चुके हैं, अब नहीं मारने देंगे साहब। ये राहुल गांधी भाई ने बहुत अच्छा बोला, युवा नेता। ऐसे युवा कांग्रेस में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी में पाए जाते हैं। देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, गूगल करके देखना, 18 राज्य में चुनाव होता है, 18 राज्य में कांग्रेस हारती है। बस ये ऐसे युवा है, मैं क्या बताऊँ। मम्मी जी देखिए, लॉन्चर खराब हो जाता है, वो मिसाइल अभी तक लॉन्च नहीं हुई। लॉन्चर ये गुलाम रबी सर, आपको मुझे पता आपको बात अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी मेरी बात सुन लीजिए। कि जो कांग्रेस आरोप लगाते हैं कि देश में महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, आप भी एक युवा की श्रेणी में आते हैं, बेरोजगारी पे आपका क्या कहना है? देखिए पॉइंट पे बात करता हूँ भैया। मैं 2014 के बाद गरीब हुआ हूँ, ठीक है। मैं 2014 के बाद गरीब हुआ हूँ। 2014 से पहले यूके अमेरिका था क्या ये देश? 1947 में रुपया डॉलर इक्वल था। ये कांग्रेस की देन जो थी 2002, भाई सुन तो लो, ये जो 63 पे लेके आई थी, मैं मानता हूँ। और ये क्या कहते हैं, 1947 में देश गरीब था, लाचार था। उस समय पे 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी इंडिया। यहाँ ठुल्लू लेने अंग्रेज आए थे, कुछ नहीं था। तो ये देखिए बयानबाजी मत कीजिए। ये क्या कहते हैं, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया 47 में आज़ाद होता है। कहाँ है उत्तर कोरिया, सॉरी दक्षिण कोरिया? हम कहाँ है? देखिए मेरा
ये कहना है, देखिए विपक्ष होना चाहिए, देश मजबूत होता है विपक्ष से, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और आप भी जानते हैं। देखिए जो राहुल गांधी से नहीं हो रहा है, शशि थरूर है, उनको आगे बढ़ाइए। ये तो कांग्रेस का अपना पर्सनल मैटर है। अरे क्यों, अरे आप क्यों, देखिए आपकी मैं बात का जवाब देता हूँ। ये कहते हैं कि अमित शाह को आगे लेके आ रहे हैं, मतलब कि सुनिएगा, योगी को आगे लेके आ रहे हैं। भैया विपक्ष का काम होता है मतलब कमियां निकालना, और सरकार का भी काम होता है विपक्ष की कमियां निकालना। और सुनिएगा, जहाँ तक है राहुल गांधी से नहीं हो रहा, प्रियंका गांधी अच्छी नेता है, उनको आगे लाइए। शशि थरूर हो गए, पायलट हो गए, सिंधिया जी हो गए, सिंधिया जी अब तो बीजेपी में आ गए, उनको अरे बीजेपी से कोई बचे तब ना, बीजेपी तो सारे उनके नेताओं को खुद टेक ओवर कर ले रही है, कोई छोड़े तब ना। सुनिए, बीजेपी में है ना जो आकर्षित कर रहे सबको, अपने कुछ ना कुछ गुण तो है ना, भगा रहे, पार्टी छोड़ के भगा रहे हैं। हम लोग बुलाए थोड़ा है, सब कोई शरण में आ रहे हैं, कोई चरण झुक रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? को कभी भगाना नहीं चाहिए। चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो अरे कांग्रेस की उस समय पे क्यों नहीं कह रही थी दूध के दूल्हे भैया, ये दूध के दूल्हे हैं, दूध के दूल्हे हैं। अब बीजेपी में आए तो भ्रष्टाचारी है, उस समय भी बोलना चाहिए भ्रष्टाचारी है। देखिए, और रही बात की ये राम के शरण में विभीषण आए थे, राम भी इनको एक्सेप्ट किए थे, उसी प्रकार से ये भैया मतलब विभीषण तो बड़ा सबसे बड़ा राम भक्त था भाई साहब, वो भाई से द्रोही के। अभी कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं, वो पहले मोदी भक्त बन गए तभी तो आए भैया, मतलब वो रावण का भले भाई क्यों ना हो, हाँ। घर का भेदी लंका ढाए। अभी अब बुराई कर रहे थे, अभी बुराई कर नहीं, घर का भेदी लंका ढाए। प्रमोद कृष्णम जो आए हैं, अभी जो पत्रकार को न्यूट्रल होना चाहिए, बाइस नहीं होना चाहिए सर, इतना तो इल्म है। होने जा रहे हैं भाई साहब। दो चीजें, या तो हिंदुस्तान से कांग्रेस गायब हो जाएगी, या फिर हिंदू गायब। अब यहाँ जो देश के लोग हैं, अब ये समझना है कि गायब किसको करना है, और ये भली भांति लोग समझ रहे हैं कि मुझे किनको गायब करना है, और धीरे 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 सने सने वो गायब होते जा रहे हैं। और एक दिन वो समय आएगा जो कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए। क्या कहना है इनके? भाई देखिए, जो लोग अपने आप बीजेपी में मिल रहे हैं, शरणागत को जो तजय हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत ध्यान। ऐसे आदमी को देखना पाप है ऐसे आदमी को। तो जब अपने आप हमारी शरण में आ रहे हैं तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? कहता है वक्त पड़ जाए तो अपना फर्ज निभाना चाहिए, वक्त पड़ जाए तो अपना फर्ज निभाना चाहिए, कभी कभी स्वार्थ छोड़ देशभक्ति भी दिखानी चाहिए, भले ही घर में जो चूल्हा ना जले, और देशभक्ति भी दिखानी चाहिए, देशद्रोहियों को धूल पे धूल चटानी चाहिए, देश की जनता कह रही है, देश की जनता कह रही है, फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए। ऑन दैट नोट, ये जो अभी जनता का मूड है, यहाँ पर लोग बाग तालियां पीट रहे हैं, लोगों का माहौल जो है आप देख रहे हैं कि लगभग प्रो बीजेपी है। अब आने वाले 4 जून को पता चल जाएगा कि क्या है, किसकी किस्मत में कितनी सीटें आ रही है। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज, और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश।